पड़ी, क्या करूँ उसका? खाने की थैली, मैं बोल रही हूँ खाने की थैली पड़ी यहाँ पे। ये खाने की थैली पड़ी है, खाने की खाने की थैली पड़ी है। हाँ अरे ये तो नहीं,
फ्रेंड्स मेरा सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब लोग सीट ले लें क्योंकि एग्जैक्टली टाइम होने जा रहा है। हम्बल रिक्वेस्ट है सब लोग प्लीज सीट पकड़ लें। नमस्ते। नमस्ते सर। कैसे मैं हैं? ये कह रही हूँ बस पानी लेके आ रही हूँ। प्लीज मेरा सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है सीट ले लें और कोशिश करें आगे की तरफ पहले बैठ जाएं, पीछे जो तक आएंगे तो बैठ जाएंगे। आज जो नॉलेज मिलने वाला है ना ये इसको ले पाए साथ में अपने लिंक ऑन कर दिया ना सर, जूम लिंक ऑन कर दिया सर। अब सेंटर तो वो हमारा काम था। मैं सबसे अंतिम रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपना स्टेट पर खास करके जूम कॉलर और जितना हो सके ना प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए क्योंकि कैमरा ऑन करते ही ना एक बात 100% है कि आप सीरियसली ना मीटिंग में कर रहे हैं। जहाँ भी खाली सीट आप ऑक्यूपाई कर ले ताकि लोग आएंगे पीछे तो बैठ जाएंगे। पीछे जो लोग उन सब आगे आ जाए, आगे बैठ जाएंगे ताकि जो लोग आएंगे पीछे से वो पीछे बैठेंगे। तो फ्रेंड्स आज स्टार्ट करते हैं आज का अपना हेल्थ एक्टिविटी और एक चीज मैंने सबको पता है पहला सुख आया, दूसरा सुख से आया ना तो आए थे एक सुख के लिए एक बोनस मेरी तरफ से एडमिट की तरफ से आपको मिलेगा। आए थे आया के लिए साथ में मिलेगा। इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने कल्चर के साथ
मोटे के साथ हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और मोटे से आप सबके लिए जो नए उनके स्क्रीन पर लिखा हुआ आप देख के साथ में रिपीट करें। Cherish the spirit, create a partisan, silent of the servant humanity. एक्चुअली ये जो मोटो है ना, ये एक हमारा कल्चर है। जब तक हम कल्चर को फॉलो नहीं करेंगे ना, ये असंभव है। आज का ये हेल्थ एकेडमी स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग ना एक वीडियो देखें। बात कर रहे हैं ना, उस कंपनी को थोड़ा और जाने, खास करके जो नए हैं, चाहे जूम पे हो या यहाँ बैठे हैं, ध्यान से वीडियो देखिएगा। दुनिया की ओर बढ़ी वह कंपनी जो अपने ग्राहकों के साथ बढ़ती है और उदारता पूर्वक साझा करती है। हम हैं एटमी। एटमी जो 2009 में अपनी स्थापना के बाद से लगातार बढ़ रही है, एक वैश्विक बहुस्तरीय विपणन कंपनी है जिसकी दुनिया भर में उपस्थिति है। ग्राहक संतुष्टि से आगे बढ़कर ग्राहक सफलता तक पहुंचने का एटमी का नंबर 1 लक्ष्य आज भी इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उचित कीमत पर बेहतरीन गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराना एटमी की खासियत है। एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस प्रोडक्ट फिलॉसफी जिसे एटमी ने अपनी स्थापना के बाद से अपनाया है, उसके सभी उत्पादों में शामिल है, जैसे स्वास्थ्य कार्यात्मक खाद्य पदार्थ, सौंदर्य, रहन सहन, भोजन, फैशन, घरेलू उपकरण और बहुत कुछ। एटमी हेमोहिल कुल बिक्री में 2 ट्रिलियन कोरियाई वॉन पार कर चुका है और घरेलू स्वास्थ्य उत्पाद निर्यात में नंबर 1 पर है। कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा एक राष्ट्रीय परियोजना के तहत विकसित किया गया हेमोहिल के पास 23 अंतरराष्ट्रीय पेटेंट हैं। 2023 में यह देश का पहला उत्पाद बना जिसने दोहरे स्वास्थ्य लाभ दी, इम्यूनिटी बढ़ाने और थकान कम करने में मदद। एब्सोल्यूट सेलेक्टिव स्किन केयर यह प्रमुख उत्पाद कुल बिक्री में 1 ट्रिलियन कोरियाई वॉन पार कर चुका है। कोरियाई बौद्धिक संपदा कार्यालय से इसे किंग सेजोंग पुरस्कार मिला जो कॉस्मेटिक्स में पहली बार दिया गया। इसके अलावा इसे व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अगली पीढ़ी के लिए विश्व स्तरीय उत्पाद के रूप में चुना गया। एटमी अपने ग्राहकों को सबसे पहले रखता है और उनकी संतुष्टि के लिए बेहतरीन मानकों का पालन करता है। 2010 में अमेरिकी शाखा खोलने के बाद एटमी एक वैश्विक केंद्र बन गया है जो एशिया, दक्षिण अमेरिका, ओशिनिया और यूरोप में 27 शाखाओं के माध्यम से दुनिया भर के उत्पादकों और उपभोक्ताओं को जोड़ रहा है। एटमी ने 2024 में 1.8 अरब डॉलर के निर्यात का रिकॉर्ड बनाते हुए स्वास्थ्यवर्धक भोजन और अर्ध दवाओं के वैश्विक बाजार में शीर्ष स्थान हासिल किया। यूरोपीय संघ निगम के शुरुआत के बाद अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अमेरिका तथा उभरते देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दुनिया में विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। पूरी दुनिया से एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस वाले उत्पाद प्राप्त करके एटमी के वैश्विक बिक्री नेटवर्क के द्वारा GSGS रणनीति, ग्लोबल सोर्सिंग और ग्लोबल सेल्स का काम कर रहे हैं। एटमी की सफलता प्रणाली, जहां कंपनी सेमिनार आयोजित करती है, सभी को व्यक्तिगत क्षमता से परे सफलता का अवसर देती है। यही इसकी अनोखी वृद्धि की प्रेरक शक्ति है। एटमी ऑनलाइन,
और ऑफलाइन सेमिनारों के जरिए दुनिया भर के सदस्यों तक अपना दृष्टिकोण पहुंचाता है, जो व्यवसाय और संस्कृति को जोड़कर एक वैश्विक सफलता प्रणाली प्रस्तुत करता है। एटमी ने दुनिया भर के सक्रिय सदस्यों के लिए लीडर्स को विकसित करने और उनकी क्षमताएं बढ़ाने के लिए ACTS परियोजना शुरू की है। साथ ही एटमी ब्रांड अनुभव को मजबूत करने के लिए सोंगनीसन माउंटेन फॉरेस्ट की स्थापना की गई है, ताकि सफलता के लिए हर जरूरी सहयोग मिल सके। बेहतरीन गुणवत्ता और उचित मूल्य वाले उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए एटमी साझेदार कंपनियों को विभिन्न प्रकार के समर्थन देती है, जैसे डिलीवरी के 1 सप्ताह के भीतर भुगतान, संचालन के लिए धनराशि सहायता और संयुक्त गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली। इस तरह एटमी मिलकर विकास करने की सकारात्मक संस्कृति को बढ़ावा देती है। एटमी धरती के सतत अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नीतियों पर काम कर रही है। इसमें प्लास्टिक खत्म करने के लिए उत्पादों का नवीनीकरण, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जैसी पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों का विस्तार और स्मार्ट पैकेजिंग समाधान शामिल है। एटमी की पहचान सिर्फ उद्योग में नहीं, बल्कि पूरे वितरण क्षेत्र में भी मजबूत है और यह देश में अपनी उत्कृष्टता साबित कर रही है। पिछले 3 सालों में एटमी ने बिक्री के मुकाबले 30 गुना ज्यादा डोनेशन किया, जो वितरण उद्योग से कहीं अधिक है। इसी वजह से इसे कोरिया की टॉप 500 कंपनियों में पहला स्थान मिला। इसलिए एटमी को अच्छे काम और दान के लिए कई पुरस्कार मिले। इसे परिवार के अनुकूल और कोरिया की बेहतरीन कंपनी माना गया और कई सरकारी पुरस्कार भी मिले। एटमी की साख राष्ट्रीय सीमाओं से आगे बढ़कर वैश्विक स्तर पर विस्तार कर रही है। कंपनी, सदस्य, साझेदार और कर्मचारी मिलकर दुनिया भर में सामाजिक योगदान गतिविधियों में सक्रिय रूप से सहभागी बन रहे हैं। एक कंपनी जो अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हुए नई वितरण संस्कृति बना रही है। एक कंपनी जो लोगों के विश्वास के साथ वैश्विक स्तर पर विस्तार कर रही है। एक कंपनी जो ग्राहक संतुष्टि से आगे बढ़कर उनकी सफलता का सपना देखती है। एक कंपनी जो लोगों की भावनाओं को महत्व देती है। हमें एटमी में है। ये जो आपने वीडियो देखा ना, इस वीडियो को दिखाने का पर्पस खास करके नए लोग जो जूम पे हैं या यहाँ बैठे हैं, उनको ये पर्पस है कि उनको अंदाजा लगे। एग्जैक्ट वीडियो में अंदाजा तो नहीं लग सकता है, लेकिन कुछ ग्लिम्स हमने आपको दिया। आप जानना देखते हैं आगे कि जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कंपनी किन सफल लोगों के साथ, किन एक्सपीरियंस लोगों के साथ हाथ में चल रही है, जिससे हमारा आपका भविष्य देना सुरक्षित है। सबसे पहले जो एटमी के जनक हैं, डॉक्टर हानगिल पाक सर। मैं आपको बताऊं, इनका जब नाम आता है ना, तो मेरे को ना बहुत रिस्पेक्ट आता है, क्योंकि ये जो कंपनी आप देख रहे हैं ना, ये शायद इनके बगैर पॉसिबल नहीं था। ये कल्पना नहीं कर सकते इनके बगैर। इनकी बारे में अगर फाउंडर और चेयरमैन है एटमी कंपनी लिमिटेड के, प्रेसिडेंट है कोरिया डायरेक्शन एसोसिएशन के, सीईओ काउंसिल मेंबर है DSA के, फाउंडर है हाई स्कूल के, और साथ में इन्होंने PhD किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल वोनसोंग यूनिवर्सिटी से। अब ये एटमी के फाउंडर थे। दूसरा मैं बात कर रहा हूं जो पूरे वर्ल्ड में यंग जो पूरे वर्ल्ड वाइड एटमी को चल रहे हैं, यानी CEO एटमी कंपनी लिमिटेड के। इनके बारे में बताओ। विजिटिंग स्कॉलर यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना स्कूल ऑफ मेडिसिन के, प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल मेडिसिन प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के, और बोर्ड मेंबर ऑफ एकेडमिक एसोसिएशन के। अब आप सोचो किस तरह का बैकग्राउंड हमारे पास है, एक्सपीरियंस हमारे साथ है, जिससे हमारा परफॉर्मेंस डे बाय डे इंप्रूव होगा ही होगा। तो हम बात करते हैं हम सब के चहेते डॉक्टर अब्राहम ली सर के बारे में। बता लो, ये IBM है
पीएचडी इन्होंने कैंसर बायोटेक्नोलॉजी से एलजी को इस कंपनी में हेड किया इन्होंने। और अगर बात करें सैमसंग का सेटअप हेल्थ केयर डिवीजन सेटअप किया, मतलब हेड करते हैं कर रहे, साथ में यूनेस्को के साथ काम किया है, 20 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री पिक्चर है, किया है वर्ल्ड स्पीच कॉन्टेस्ट विनर्स को। अब आप सोचो जिन्होंने कोच किया वर्ल्ड स्पीच विनर को, हम लोगों को कोच कर रहे हैं, हम लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं एमबीए को, उसके साथ में 2018 से एटमी का बारूद अपने हाथ में लेके हम सबको सफल करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। वाइस चेयरपर्सन है फिक्की डायरेक्ट सेलिंग टास्क फोर्स के। सोचो जो हमारा मैनेजमेंट है ना इतना स्ट्रॉन्ग है, तो हम सब जोरदार एक ताली हमारे अपने सहन मैनेजमेंट चुनना। अब नेक्स्ट अगर बात करूं, आज का जो प्रोग्राम है, आज के प्रोग्राम का 3 पार्ट है। पहला आपको बताया जाएगा इंपॉर्टेंस खाने का क्या है, दूसरा आपको बताया जाएगा इंपॉर्टेंस सप्लीमेंट का क्या है, तीसरा आपको बताया जाएगा इंपॉर्टेंस नींद का क्या है, कैसे हमारा सप्लीमेंट या हमारा खान पान एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके, पहला कि हमारा हेल्थ अच्छा रहता है, नींद प्रॉपर होगा। और आप एक चीज समझो, जब हमारा हेल्थ अच्छा होगा, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होगा, तो क्या ना पहला सुख योगी काया आ जाएगा आपके पास, दूसरा सुख पास में माया कब। जब आप ये चीज सीखोगे तो ये एक चीज समझे, ना हम में से कोई डॉक्टर है, जो आएंगे एक्सपर्ट ये लोग डॉक्टर है, हम लोग डॉक्टर नहीं है, ना हमें डॉक्टर बनने की जरूरत है। ये जो हमारा सप्लीमेंट है ना, ये हेल्दी होने के लिए है, खाएं तो हेल्दी रहे, उसका इंपॉर्टेंस आज बताएंगे। सबसे पहले मैं आप सबके चहेते सेल्स मास्टर मिनट वाला शब्द दिलाऊंगा, नमस्कार सब, कितने नए चेहरे हैं आज? प्लीज हाथ रेज करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 10 लोग हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं आपके लिए। मेरा नाम नीरज वाधवा है, मैं दिल्ली में बेस्ड हूँ और पेशे से एक नेचुरोपैथ हूँ, फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ। सेहत का राज रसोई में है, वो सिखाता हूँ, और किस प्रकार से आप अपने खान पान के द्वारा जीवन में बहुत बदलाव ला सकते हैं। और अगर मैं टाइम पीरियड बोलूं तो मे भी 30 से 90 दिन के अंदर एक इंसान पूरी तरह अपने शरीर को बदल सकता है, 30 से 90 दिन के अंदर। और इशू क्या होता है, एक ह्यूमन नेचर है हम जो एक कंसिस्टेंसी और थोड़े से लंबे पीरियड 30 से 90 दिन में जो रिजल्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस रिजल्ट को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। और जो रिजल्ट हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में, उसको ओवर एस्टिमेट करते हैं। तो बहुत छोटे छोटे एक्शन, स्लो एक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शरीर में बहुत बदलाव दे सकते हैं, बहुत छोटे एक्शन। लेकिन इच्छा क्या होती है कि हम बड़े एक्शन ले लें और जल्दी से बहुत बड़े बदलाव मिल जाए, वो मिलते नहीं है अक्सर। और उसमें आदमी फिर डिसीजन पावर भी हो जाता है, एक्शन लेना छोड़ देता है। तो जो लोग पहले से मेरे को मिल चुके हैं, वो एक कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, जिसका मैं नाम लेता हूं, वो है चिंटू और पिंकी। तो जो नए हैं उनको बता दूं चिंटू कौन है। चिंटू जो है वो सिर की आवाज है, जो सिर में हमेशा चलती रहती है, उसको हमने चिंटू से आइडेंटिफाई किया हुआ है। और वैसी पिंकी है, कभी कभी उसको नाम हनी भी दे देते हैं, वैरायटी देनी पड़ती है, वहां पे शौक होता है लेडीज को। उनका लाल भी, फॉर मेन रेड इज रेड, फॉर वुमेन रेड इज 10,000 कलर्स। ठीक है ठीक है। तो ये छोटी आवाज है जो सिर में चलती रहती है और ये पूरे जीवन को कंट्रोल करती है। वही चिंटू और रानी सिर में बोल रही होती है कि मेरे से नहीं होएगा, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। तो उसको भी प्रेजेंट होने की कोशिश करेंगे। वो छोटी आवाज हमारी बुरी क्या होती है, जैसे जहाज साहब की छोटी आवाज होती है कि सेशन चाहे 11 बजे है, मैं तो 9 बजे पहुंच जाऊंगा।
और मेरी छोटी भी होती है 11 तो 11:15 कुछ, तो 2 आदमी हैं सेम वैसे ही उठते हैं, डिफरेंट रिजल्ट कॉज करते हैं। मैं 11:15 होते हैं, 9 बजे आते हैं, क्योंकि ये जो चिंटू मेरे सिर में चल रहा होता है वो कह रहा होता है 9 जाके क्या करना है, ठीक है। तो हम लोग एस्टिमेट करते हैं जो रिजल्ट हम 30 से 90 दिन के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरी अगर जैसे वेट लॉस का ही देख लें तो 100 ग्राम कम होकर एक दिन में 3 किलो, 3 महीने में 9 किलो निकल सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो 9 किलो 2 हफ्ते में निकल जाए, और उस चक्कर में वो 9 किलो का नहीं निकलता। तो मैं सिर्फ 90 डेज बोल रहा हूँ, 3 महीने में यूज किया जा सकता है। तो अगर आप कोई ऐसे गेम में है, अपने शरीर की सेहत बनाने के गेम में है, और वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो समझ लो आपका जो चिंटू है या आपकी जो रानी है वो कंसिस्टेंट एक्शन लेने से आपको रोक रही है, सही एक्शन लेने से रोक रहा है, एक्शन में किसी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, आप उसके फुली कंट्रोल में है। अगर आप उसके कंट्रोल में से बाहर निकल जाए, जैसे झांसा कंट्रोल में नहीं है जाते हैं, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए, दुनिया की बजाय। आज मैं सुबह सोच रहा था कि मैं लेट पढ़ूं, हालांकि 11:15 नहीं था मेरे लिए, मैं लेट पढ़ूं, लेकिन मैं खाना खा के जाऊंगा नाश्ता। और मैं सोच रहा था जहां से अभी यहाँ किसी परिस्थिति में होते हैं तो जहां से बोलते हैं अपनी मैडम को खाना या बाहर में, मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मेरे चिंटू ने बोला कि खाना खा के जाऊंगा तो नहीं पहुंचूंगा, तो झांसे के चिंटू ने बोला मेरे काम इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट उसमें इंपॉर्टेंट है, मेरे और यहाँ अभी आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जीवन में हमारे डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं। आप कुछ रिजल्ट अपनी सेहत को लेके जब प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपकी चिंटू रानी जो है वो बोल देती है ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, और फिर वो रिजल्ट नहीं मिलते। तो आज का सेशन जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, वो टॉपिक है फूड। देखते हैं ये टॉपिक। अब क्या है, अब मैं इसके बारे में एक राज की बात बताता हूं, ये सबको पता है, तो मैंने कुछ भी चीज नहीं लिखी। कोई है जिसको ये नहीं पता, रेज योर हैंड जिसको ये इसके बारे में कुछ नहीं पता। एग्री, सबको पता है, जैसे आपको पता है ना वैसे बाहर भी सबको पता है। लेकिन जब थायराइड खराब हो जाता है तो ये फंडामेंटल फेल हो जाते हैं, जब ब्लड प्रेशर आ जाता है तो ये फंडामेंटल फेल हो जाता है, ठीक है, ये फंडामेंटल फेल हो जाता है। तो मेरे गुरुजी एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कितने लोग, अब सब लोग हाथ उठाइए, कितने बड़ा सुबह एक्सरसाइज करना, योगा करना, वॉक करना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और कितने आदमी लोग जानते हैं लेकिन करते हैं। तो जानने से क्या फर्क पड़ता है। तो जो पुरानी सही है, समथिंग मेक्स नो डिफरेंस। जीवन में अगर कुछ फर्क डाल सकता है तो वो सिर्फ एक ही चीज है, और वो है एक्शन। गाड़ी तेज तब चलेगी जब आप पैडल के ऊपर जोर लगाओगे। आप पैडल पे जोर नहीं लगाओगे तो सोचते रहोगे गाड़ी तेज चलानी है, तो क्या गाड़ी तेज चल जाएगी? नहीं चल जाएगी। तो जानने से कुछ फर्क, सब मेरे साथ रिपीट करें, जानने से कुछ नहीं पड़ता है। इसको यहाँ से लेके जाना है कि जानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब चिंता आएगा तो सारी नॉलेज, करण कब क्या हुआ था, सारी नॉलेज महाभारत में भूल गया था, तो जब चिंटू आएगा सारी नॉलेज फेल आ गई। अब इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सेहत के लिए, यही आज का नेक्स्ट 45 मिनट हम इस पर बिताने वाले हैं कि फूड इज मेडिसिन नरिशिंग योर बॉडी फॉर हेल्थ एंड वाइटलिटी। तो हमने अपने लिए ये एस्टेब्लिश किया कि फूड को मेडिसिन के प्रकार यूज किया जा सकता है, और अगर आपका खाना आपकी दवा नहीं है तो कौन रोक रहा है? चिंटू रोक रहा है, ठीक है। आगे स्लाइड में चलते हैं। मैं जल्दी स्लाइड को यूज करता हूँ, आज मैंने मन में सोचा मैं स्लाइड पे ही चलूंगा आज। हाँ, सवाल ये है, बड़ी अच्छी स्लाइड है ये, इसमें लिखा हुआ फूड इज इंफॉर्मेशन। अच्छा, फूड, एक बात बताऊं, हमारी ना घर की सप्लाई आती है, उसमें बिजली आती है ना, इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी शुरू हुई तो केवल वो इलेक्ट्रिसिटी थी। आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी एक नई चीज बन गई है। कोई बता सकेगा क्या बन गई इलेक्ट्रिसिटी? है नहीं, जरूरत तो वो है,
लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी एक चीज में कन्वर्ट हो गई है, और वो इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट हो गई है? वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गई है, डाटा में कन्वर्ट हो गई है। एक्चुअली डेटा क्या है? आपके मोबाइल में डेटा स्टोर्ड है, वो एक्चुअली है क्या वहां पे? आपके मोबाइल में जो डेटा स्टोर्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी है। आपके मोबाइल में जो सिग्नल आ रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी है। आपके मोबाइल में जो व्हाट्सएप पे फोटो आ रही है वो इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसका मतलब ऑल इलेक्ट्रिसिटी हैज नाउ बीन कन्वर्टेड टू इंफॉर्मेशन एंड डेटा। आपको टेलीफोन आ रहा है, एक्चुअली में क्या आ रहा है? बिजली का सिग्नल आ रहा है। आपको सिग्नल साउंड में परिवर्तित हो रहा है, आप फोन उठा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आपकी साउंड इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है, दूसरी तरफ जाती है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फिर से साउंड में कन्वर्ट हो रही है। आप इलेक्ट्रिसिटी का आदान प्रदान कर रहे हैं किन टर्म्स में? इंफॉर्मेशन और डेटा के टर्म्स में। बिल्कुल उसी प्रकार से खाना भी इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब यह है कि आपने खाना खाया और आपके खाना खाने के बाद इस खाने को कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को डेटा और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया है, उसी प्रकार से आपका शरीर आपके खाने को कन्वर्ट करेगा। किस चीज में कन्वर्ट करेगा? न्यूट्रिएंट्स में। एनर्जी से पहले न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करेगा। आपके शरीर को आपके खाने की कोई समझ नहीं है समझ? शरीर को क्या समझ में आता है? शरीर को समझ में आता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, फैट, प्रोटीन। शरीर को केवल ये समझ में आता है। तो आप अपने शरीर में जब खाना डालते हैं तो एक्चुअली आप अपने सिस्टम को उस खाने के साथ कुछ इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि अब इस खाने को मैं दे रहा हूं या दे रही हूं, इसको आपने करना क्या है। तो शरीर डिसाइड करेगा, अच्छा ये तो जो खाना आया है इसके अंदर ये विटामिन है, इसको यहाँ निकालना है, इसके अंदर ये फैट है, इसको यहाँ निकालना है, इस सामान से एंजाइम बनेंगे, इस सामान से हार्मोन्स बनेंगे, इस सामान से नस्ल बनेगी, ये सामान हड्डियों में जाएगा। उसका डिसीजन शरीर खुद लेता है। और वो कैसे होता है? आपके सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, जिसको वजन कंट्रोल करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम उस सामान को देखता है, सिग्नल भेजता है, आइडेंटिफिकेशन होती है, ब्रेन को इलेक्ट्रिसिटी जाती है कि प्रोटीन आया है, क्या करना है। तो प्रोटीन के डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं। ब्रेन को सिग्नल जाता है कार्बोहाइड्रेट आया है, क्या करना है, उसके एंजाइम्स निकलते हैं। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया, इसके एंजाइम नहीं उतने स्पीड से नहीं बनेंगे, क्योंकि खाएंगे आपने। फैट खाया है तो बाइल बनेगा, फैट जो है बाइल से कंट्रोल होता है। फैट नहीं खाया तो बाइल भरा हुआ है, थाली खाली नहीं रहेगी, वो लगती रहेगी। समझ, आपने जूस पी लिया है और जूस के अंदर फैट नहीं है तो वहां बाइल का काम नहीं है। जूस के अंदर शुगर, इंसुलिन का काम है। बॉडी आइडेंटिफाई करती है कि शुगर आई है, इसको इंसुलिन देनी है, तो ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाएगी। तो ये सारा डेटा शरीर कंपाइल करता है, आपके खाने के द्वारा ब्रेन को भेजता है, और ब्रेन इसको इस खाने को डाइजेस्ट, आइडेंटिफाई ऐसी चीज में कन्वर्ट करना है जिसको शरीर आइडेंटिफाई कर सके। अच्छा कैल्शियम आ गई है, अच्छा पोटेशियम आ गया है, अच्छा मिनरल्स आ गए हैं, अच्छा विटामिन आ गए हैं, प्रोटीन आ गया है। अब ये सारी चीजें ब्लड में जाती हैं। उसके बाद जहां कैल्शियम जाना होता है वहां पहुंचता है, जहां मिनरल जाने होते हैं वहां पहुंचता है, खून बनता है, बुद्धि के अंदर जो सामान जाना होता है, ओमेगा 3 आया तो बुद्धि में जाएगा, जहां जहां जाना जाएगा। तो फूड इज इंफॉर्मेशन। लेकिन अब मैं बताता हूं गड़बड़ कहां होती है। उस गड़बड़ को बताने के लिए एक कविता सुनाता हूं, मैंने लिखी है। मैं सरदार जी से बड़ा, मंजीत सिंह से बड़ा इंप्रेस हुआ था, वो हर बार आते कविता सुनाते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी एक कविता सुनाऊंगा इस बार। तो मैंने कल बैठ के रात को एक कविता लिखी, देखते हैं अब इससे ना आपको ये आइडिया लगेगा मैं एक्चुअली क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वो आता है ना व्हाट्स उस पे रील्स में आता है, कहना क्या चाहते हो। ठीक है, देखो कविता सुनिएगा। अगर खाना ही दवा है तो दवा की क्या जरूरत है। हर निवाला शिफा है, फिर क्यों दिल को ये आदत है। सेहत का राज तो थाली में छुपा रहता है, पर दिल है कि हर दफा उल्टा ही कहता है। कसम है इस जुबान की, स्वाद पे हम जाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए उसी को बार बार खाते हैं। सेहत सामने हो फिर भी दूर निकल जाते हैं, सच जानकर भी
आदतों से हार जाते हैं। यह जुबान ही अजीब सा खेल दिखाती है, सेहत को छोड़ ऐ दिल नादान, स्वाद पे ही मर जाती है। तो अब क्या होता है, फूड इज मेडिसिन, लेकिन चैलेंज क्या है कि फूड और आपके बीच में एक चीज है, उसको बोलते हैं जुबान। और वो जुबान का टेस्ट, आपकी आदतें इस चीज पे, बहुत चीजों पे निर्भर करती है। किसी ने क्रेविंग सुना है क्या होती है? बड़े लोगों को पता होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड है क्रेविंग। तो जब क्रेविंग आती है तो क्या होता है, हम कर्म बन जाते हैं, कर्म बन जाते हैं। अभी देखो, जैसे हम आए हैं यहाँ पे 3, 4, 6 बजे तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, बातें सुन रहे होंगे, फिर भूख लगी होगी, अंदर से आवाज आ गई होगी 2 बज गए हैं, भूख लगी है, फिर 3 बजे चाय समोसा निकलेगा। जब चाय समोसा निकलेगा तो हम कर्ण बन जाएंगे, क्योंकि हमने प्लानिंग नहीं करी है। तो मैं क्या करता हूँ, घर से प्लानिंग करके आता हूँ, क्योंकि मैं क्लियर होता हूँ मैंने चाय समोसा नहीं खा। तो जब मैं यहाँ आता हूँ, हर थर्सडे आता हूँ, तो ऐसा भी टाइम आया कि मैं भी कर्ण बन गया, क्योंकि भूख तो बड़ी ऐसी लगी थी। भूख के आगे तो हम बेहोश हो जाते हैं। मैं तो बताऊँ, इंसान हूँ। अब अगर मैं कुछ खाए बिना निकल आया हूँ, जैसे जहाज से आज निकल आया, अब 4 बजे जब समोसा चाय दिया जाएगा तो चाय के पास चॉइस ही नहीं होगी, अगर चॉइस नहीं होगी, क्योंकि भूख बड़ी कौन सी लगी होगी। तो फिर ये चिंटू जो है, ये सब मेरा पढ़ाया उससे मिल जाएगा। तो मात्र क्या है, हम फूड को साइंस समझने के लिए आए हैं। तो एक पहली चीज, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, एंड वुमेन आर बेटर देन मेन इन दैट। कम से कम इस एरिया में, फूड प्लानिंग में तो औरतें आदमियों से बाजी मारती है। क्या? तो अब एक शेर और सुना, तो एंड में नहीं सुनाऊंगा। एक मैंने कविता और लिखी है, मुझे बहुत ही पसंद आई, मेरे दिल के करीब है, क्योंकि खाने की है, तो अभी सुनाता हूं। ये ना, इससे बहुत लोग कनेक्ट करेंगे। पहले हम गैस पे चाय बनाते हैं, गर्मा गर्म प्याली में सपने सजाते हैं, फिर वही चाय से गैस बन जाती है, पेट में हल्की हल्की आग सी लग जाती है, फिर उस गैस से सिर दर्द हो जाता है, दिल भर का चैन कहीं खो जाता है, फिर उस दर्द को कम करने के लिए हम फिर से चाय पी जाते हैं, जी भरने के लिए। ये चक्कर ऐसा चलता है, चाय से गैस और दर्द, चाय से गैस और गैस से दर्द बनते चला जाता है। तो क्या करिए, लोग कौन कौन करते हैं कि पहले चाय पीते हैं, उससे सिर दर्द करते हैं, फिर सिर दर्द ठीक करने के लिए फिर चाय पीते हैं, करते हैं लोग देखें। और जो मैंने पढ़ाया वो सब पी जाते हैं। तो मैं इसमें बाद में फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि सेशन ही फूड के बारे में है, कि आज ये समझना है कि ऐसा हम क्यों करते हैं। पहला कि चिंटू रानी, चिंटू और पिंकी की स्ट्रेंथ है ये। चिंटू और पिंकी प्रोत्साहित करेंगे कि पी ले, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खा ले, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर चिंटू और रानी और कोई सोल्यूशन ही नहीं। बस सिर दर्द हो रहा है, चाय पीने से जाएगा तो चाय ही पीनी पड़ेगी, चाय उससे गैस बने, और फिर सिर दर्द होता है तो भी चाय पीनी पड़ेगी, फिर चाय पी लेंगे। तो लोग फिर मल्टीपल चाय पीना शुरू कर देते हैं, सिर दर्द आया चाय पी, फिर सिर दर्द आया फिर चाय पी, फिर सिर दर्द आया फिर चाय पी। तो जब फूड में इंफॉर्मेशन है तो वो चाय कुछ इंफॉर्मेशन लेके जा रही है, ठीक है ना। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारे को ना दर्द, माइग्रेन का नाम सुना किसी ने? क्यों होता है, कौन बताएगा? अपनी जो मैं देखता हूँ किसके पास क्या इंफॉर्मेशन है। माइग्रेन क्यों होता है, कोई एक आदमी बताओ, किस चीज का दर्द है? हाँ, आंखों का यूज करने से, गैस, ये तो गैस वाला बहुत अच्छी बात बोली। माइग्रेन के बड़े सारे कारण। कुछ लोगों को माइग्रेन इसलिए होता है क्योंकि उनको प्रोटीन हजम नहीं होता और उनको पता नहीं है। कुछ लोगों को माइग्रेन इसलिए होता है क्योंकि उनको हजम नहीं होती और उनको पता ही है नहीं। कुछ माइग्रेन इसलिए होता है क्योंकि उनको दूध हजम नहीं होता नहीं है। कुछ लोगों को माइग्रेन इसलिए होता है क्योंकि उनको फाइबर हजम नहीं होता, और जिनको फाइबर प्रोटीन दोनों हजम नहीं होते हम राजमा नहीं खाएंगे। जिसको फाइबर हजम नहीं होता घी नहीं खाएगा।
तो आपको ये समझना है कि जब ऐसा हो रहा है तो कुछ आपने अंदर इंफॉर्मेशन ठीक नहीं भेजी है, जिसकी वजह से आ रहा है। ये राजमा की प्रॉब्लम नहीं है, ये दूध की प्रॉब्लम नहीं है, आपने जो खाना अंदर भेजा था जिसकी वजह से कुछ इंफॉर्मेशन गई, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो एंजाइम्स बनने थे, जो हार्मोन्स बनने थे, जो एसिड बनने थे, वो नहीं बने, जिसकी वजह से आप राजमा नहीं खा सकते। तो प्रॉब्लम राजमा की बात में है, आपके सिस्टम की प्रॉब्लम है। नाम ने बड़ी अच्छी बात बोली कि सीजन बदल रहा है, सीजन बदल रहा है तो लोग बहुत सारे बीमार पड़ रहे हैं। सीजन बदलने पड़ रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी वो है, उन्होंने वो इंफॉर्मेशन भेजी नहीं है जिससे इम्यूनिटी तेज हो। सीजन बदला, मैं तो नहीं बीमार, मेरे घर में कोई भी बीमार नहीं, मेरा पेट जरूर खराब हो क्योंकि एमसीडी का पानी खराब आ गया। एक हफ्ते से मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं रोज न्यूट्रासिटिकल खा रहा हूँ और अगले दिन उठता हूँ फिर पेट गड़बड़ होती है। आइडेंटिफाई किया कि एमसीडी का पानी जो है वो मेरा ठीक नहीं आया, जिसकी वजह से मेरा पेट गड़बड़ हुआ। खैर लेकिन न्यूट्रासिटिकल खाने से काफी मुझे रिलीफ हो गया। अब ये जो कन्वर्जन, अब इसको छोड़ देते हैं, इधर आ जाते हैं। अभी कन्वर्जन है, अब अगर आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो ये कन्वर्जन